आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, सिंघाड़े से 1000 गुना ताकतवर सिंघाड़े का छिलका होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी और प्रोटीन का भंडार होता है। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सेहतमंद होता है। अगर आप इसका छिलका खाते हैं दोस्तों, तो आपके चेहरे की दाग, धब्बे, झुर्रियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आप यकीन न माने तो आप गूगल कर सकते हैं। बहुत ही सेहतमंद होता है इसका छिलका। लेकिन इसकी रेसिपी कैसे बनाएं, इसीलिए लोग फेंक देते हैं। मैं आपके लिए छिलके सहित सिंघाड़े की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसे आप घर पर झटपट और आसान विधि से बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसका जो है छिलका खाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आप महीने भर में देखेंगे कि आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा और चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें विटामिन और प्रोटीन और कई ऐसी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाते हैं। ये देखिए, सिंघाड़े को कट कर लिया गया है। 2 पीस में या 4 पीस में आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कमजोरी या थकान महसूस होती है तो इसे आपको जरूर बनाना चाहिए। ये देखिए, कढ़ाई लिया मैंने और इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर इसमें सरसों का तेल डाल रहा हूँ, जो हम लोगों ने सिंघाड़ा काटा था छिलके सहित। इस तेल में आपको डाल देना है। इसे हम लोग ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये जो है मुलायम हो जाए। बहुत ही कम समय में ये मुलायम हो जाएगा, लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर। ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस इतना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, सिंघाड़े हमारे बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं। आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने चाकू से हल्का दबाया तो ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है। अब इसे जो है आपको बाहर निकाल लेना है एक प्लेट में। इसे अगर आप और भी टेस्टी और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो लगभग 20-25 कलियां मैंने लहसुन की ली है। इसे जो है उसी सरसों के तेल में डाल दिया और इसे भी मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहें तो बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। इसे जो है लहसुन को जो है हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, सिंघाड़े को डाला एक बाउल में और बाउल में डालने के बाद इसमें डाला हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार आपको नमक डाल देना है और नमक डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च। और कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद दोस्तों, इसके मसाले मैंने घर पर ही तैयार किया है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिया और 1 बड़ा चम्मच खड़ी धनिया और पीली सरसों 1 छोटा चम्मच और साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच जीरा भी लिया और मेथी दाना लेने के बाद इसमें काली मिर्च डाला। इन मसालों को आपको अच्छी तरीके से भून लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट में मसाले चटकने लगेंगे, तब आपको गैस फ्लेम बंद कर देना है और इसे आपको बाहर निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। इसमें जितने भी मसाले डाले जा रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं, खासकर पेट के लिए। गैस अपच आपको नहीं होगा। ये देखिए, मसाले को जो ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में भून लिया गया है, यानी पीस लिया गया है। और उसके बाद इसे जो है हम लोग सिंघाड़े में डाल देंगे। साथ ही साथ जो हम लोगों ने फ्राई किया था लहसुन, इसे भी डाल देंगे और भी टेस्टी और मज़ेदार और लंबे समय तक इसे स्टोर कर पाएँ। ये देखिए, इसमें सिरका डाला जा रहा है। आप विनेगर, जो सफ़ेद सिरका चाउमीन में डाला जाता है, उसे भी इसमें डाल देंगे। इससे इसमें खट्टापन और टेस्ट भी अच्छा आएगा। साथ ही साथ इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। ये सरसों का तेल है दोस्तों, जो इसमें हम लोगों ने फ्राई किया था। सरसों का तेल भी